बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की टर्बो D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में बिठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द gradient of a line joining the points 9a and 2a1 is 2/a. Find the possible value of a. हमारे पास दो ऑर्डर पेयर उन्होंने दे दिए, लेकिन ऑर्डर पेयर जो है उसकी वैल्यू फिगर वैल्यू की बजाय उन्होंने वेरिएबल की फॉर्म में या एक्स वाई ए की फॉर्म में दे दिया है। हमने फाइंड ये करना है कि ए की जो वैल्यू है इस कोऑर्डिनेट के अंदर क्या हो सकती है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना होता है कि इसका फार्मूला राइट करते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। इसकी रिटर्न फॉर्म में आंसर जो है ये 2/a है। y2 हमारा 1 है और उसके बाद जो है y1 जो है ये a है। ओवर में x2 हमारे पास ये 2a है और x1 जो है ये 9 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व हम करेंगे? इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं या a को इसके साथ करते हैं। 2 इंटू 2a माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस a है। ये हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 2 ज़र 4a माइनस 18 इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर है। सारी वैल्यू इस साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। 4a माइनस 18 है, इसका साइन भी चेंज, a स्क्वायर का साइन भी चेंज इज इक्वल टू 0। फर्दर हम लिखते हैं, ऑर्डर भी कर देते हैं। a स्क्वायर है, 4a में से 1a सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 3a है माइनस 18 है इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हमने इसको सॉल्व, हमारे पास सॉल्व करने से एक से ज़्यादा मेथड, ये दो से ज़्यादा मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इस वैल्यू को मिड वैल्यू ब्रेक करने के मैनर से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको मिड वैल्यू ब्रेक करने के मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसका मैकेनिज़्म ये होता है कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया है माइनस 18a स्क्वायर है। अब इसे वैल्यू भी, इसको भी वैसे देख लेना है, लास्ट माइनस 18 को भी वैसे राइट कर लेना है। इनका कोई रोल नहीं है। हमारा जो थिंकिंग टास्क है वो प्लस 3a के ऊपर है। हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है, यानी 3a के ऐसे दो पोर्शन फॉर्म करने हैं कि उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर प्लस 3a रहे। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस 18a स्क्वायर बनना चाहिए। एक मैं लिखता हूँ 3a, एक लिखता हूँ 6a। अभी मैंने साइन नहीं लगाए। ये बात, तो ये वाला जो माइनस का साइन है इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनेगा वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, वो एडिशन से कभी नहीं बनेगा। अगर सब्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब ये है कि एक के साथ साइन प्लस का आएगा और दूसरे के साथ साइन माइनस का आएगा। अब अगली बात ये है कि किसके साथ हमने प्लस राइट करना है और किसके साथ हमने माइनस राइट करना है। ये वाला जो मिड वैल्यू वाला साइन होता है ये हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ राइट करना है और स्मॉलर वैल्यू के साथ उसका अपोजिट साइन राइट करेंगे। ज़ाहिर है अगर ये वाला साइन जो है इसके साथ आएगा तो स्मॉलर के साथ साइन जो है फिर अपोजिट आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं। ए कॉमन है, रिमेनिंग जो है a माइनस 3 है। लास्ट टू में से कॉमन 6 है, रिमेनिंग जो है a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, हमने इनको सिंगल टाइम लिख लेना है a माइनस 3 और बाहर हमने कॉमन लिए थे उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है।
उसके बाद हम फर्दर इसको एक्सपोज करेंगे a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप लिखते हैं a इज इक्वल टू 3 है और a इज इक्वल टू माइनस 6 है। आंसर हमारे पास बन गया है 3 है और माइनस 6 है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6 से D3 मैथ। इसमें लिखा हुआ है द पॉइंट्स P, Q एंड R हैव द कोऑर्डिनेट 6 माइनस 11 K माइनस 9 एंड 2K माइनस 3 रिस्पेक्टिवली। इफ द ग्रेडियंट ऑफ PQ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PR, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। हमारे पास उन्होंने 3 ऑर्डर पे दे दिए हैं, एक P दिया है और एक Q दिया है और एक R दिया है, और साथ ये बात भी कह दी है कि PQ का जो हमने ग्रेडियंट लेंगे PR की इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर K की वैल्यू कैसे डेरिवेट होगी। अच्छी तरह बेटा आपने समझना है कैसे होगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी लाइन प्लॉट कर देते हैं। इधर हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ PQ, इधर है ग्रेडियंट ऑफ PR, यानी फार्मूला हम लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1। ये PQ से कंसर्न्ड है और ये वाला जो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये PR से कंसर्न्ड है। अब आपने यहाँ PQ है, आप इसको फॉलो करें। y2 हमारे पास जो है माइनस 9 है और y1 हमारे पास जो है ये माइनस 11 है। ओवर में x2 माइनस x1 जो है, x2 यहाँ पे k है और x1 जो है ये 6 है। हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 9 है, ये साइन मिल के प्लस 11 हो जाएगा। ओवर में जो है k माइनस 6 है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 ओवर जो है k माइनस 6 है। ये वाला जो है ग्रेडियंट निकला है PQ का। अब बेटे हम निकालते हैं PR का ग्रेडियंट। P ये है, R ये है। अब हमने इसको फोकस करना है। y2 जो यहाँ पे है हमारा ये माइनस 3 है, y1 जो है ये माइनस 11 है। ओवर में x2 हमारे पास जो है ये 2k है और x1 जो है ये 6 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। माइनस 3 है प्लस 11 है, ओवर में है 2k माइनस 6 है। इक्वल का साइन लगाते हैं, ये बन जाएगा 8 ओवर 2k माइनस 6 है। यहाँ तक तो दो हमने निकाल ली हैं ग्रेडियंट। क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि दोनों इक्वल हैं, यानी 2 ओवर k माइनस 6 इज इक्वल टू 8 ओवर 2k माइनस 6 है। इसे सॉल्व करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू k माइनस 6 है इज इक्वल टू 2 इंटू जो है 2k माइनस 6 है। मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 8k माइनस 48 इज इक्वल टू 4k माइनस 12 है। k वाली वैल्यू एक साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। 8k माइनस 4k इज़ इक्वल टू माइनस 12 है और ये प्लस जो है ये 48 है। साइन चेंज हो गया। 8 में से 4 सबट्रैक्ट करते हैं, 4 है इज़ इक्वल टू, अब इसमें से सबट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 2 निकालते हैं, 8 में से 2 निकालते हैं ये 6 आएगा और 4 में से 1 जो है ये बन गया। हमें k की वैल्यू रिक्वायर है, k इज़ इक्वल टू 36 ओवर 4 है और k की वैल्यू जो है वो 9 डेरिवेट हुई है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया है।